बाबरी मस्जिद को लेकर इतिहास में बहुत कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा टॉपिक खत्म हो चुका था, मगर कुछ लोग इस पर अपनी राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश करने में आज भी लगे हुए हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर। उनके ऐलान के बाद राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। बाबरी मस्जिद के निर्माण को 3 साल में पूरा किया जाएगा। इस ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ हिंदू संगठन और ज्यादातर मुस्लिम भी टीएमसी पर हमलावर हैं। हुमायूं कबीर के बारे में जान लेते हैं। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक और पूर्व मंत्री हैं। हुमायूं कबीर ने 2021 में भरतपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इस बार 2026 में विधानसभा चुनाव होने को है। 2021 में हुमायूं कबीर को 96,226 वोट मिले थे। उन्होंने बीजेपी के इमाम कल्याण मुखर्जी को 43,083 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2016 में हुमायूं कबीर भरतपुर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें मात्र 1497 वोट मिले थे, लेकिन जब वे टीएमसी में आए तो उनकी किस्मत बदल गई थी। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वह 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। इस दौरान मुस्लिम समाज के कई नेता शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्माण 3 साल में पूरा हो जाएगा। हुमायूं कबीर ने कहा है कि इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम मौलानाओं को न्योता भी दिया जाएगा। हुमायूं कबीर बेलडांगा क्षेत्र में काफी अक्सर रहते हैं और मुस्लिम समुदाय के बीच लोकप्रिय भी हैं। कबीर पहले भी विवादित बयान और राजनीतिक गतिविधियों के लिए चर्चा में आ चुके हैं। माना जाता है कि वे पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट चल रहे हैं, मगर ममता बनर्जी की आलोचना से भी वो बचते रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही उमा भारती ने इस बयान पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है। उसमें उन्होंने कहा, खुदा, इबादत, इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। ईंटें भी गायब हो गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सलाह देते हुए उमा भारती ने आगे कहा, मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए। बंगाल एवं देश की अस्मिता के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। विद्रोह के मूड में रहते हैं और भड़काऊ बयान देते रहे हैं। लगता है ये लोग जिन्ना के समर्थक हों। उन्हें मालूम होना चाहिए ये देश अब्दुल कलाम आजाद जैसे आदर्श पुरुष को राष्ट्रपति हमारे रहे, प्रेरणा के स्रोत रहे, जाकिर हुसैन भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद ऐसी भाषा बोलना मदनी साहब को शोभा नहीं देता। इससे साबित होता है कि ये भड़काऊ बयान देते हैं और भड़काऊ बयान देने वालों को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है अब देश में, जो बिहार को देश को लूटने वाले लोगों की बात हो रही है मस्जिद बनाने की। बाबरी मस्जिद फिर से सिलेंडर उठा दो, फिर ज्यादा हट जाएगा। ये बंगाल के विधायक ममता बनर्जी के प्रिय ममता बनर्जी की भाषा हुमायूं कबीर बोलते हैं और वो बाबरी मस्जिद लोग बाबर आक्रांता था। भारत का सभी मुसलमान का डीएनए एक है, जो हमारा है वही है। अगर कोई सब के पूर्वज, सबके आराध्य प्रभु श्री राम और कृष्ण हैं, ऐसी स्थिति में कोई बाबर का नाम लेता हो मस्जिद बनाने का, और वो ममता बनर्जी के छत्र छाया में, ममता बनर्जी शायद बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। इसीलिए पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का
अगर कागजी भारतीयता किया गया तो बंगाल में ही किया गया, सरकारी संरक्षण में किया गया। अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद की बात होगी तो वहाँ के हिंदू इसका विरोध करेंगे। हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी बयान सामने आया है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, टीएमसी का मतलब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और आज पश्चिम बंगाल में जब से टीएमसी की सरकार आई है, माँ माटी मानुष नहीं, केवल मुस्लिम अपीजमेंट और मुस्लिम अपीजमेंट चलता है। और इसीलिए हिंदू को दो गाली, हिंदू आस्था का करो अपमान और लो वोट बैंक की ताली, यही बन चुकी है टीएमसी की पहचान। ये वही लोग हैं जो जय श्री राम का विरोध करते हैं, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। राम मंदिर के विषय में इनके नेताओं ने क्या टिप्पणी की, ये वही लोग हैं माँ दुर्गा और माँ काली का अपमान करते हैं, महुआ मोइत्रा ने किया। ये वही लोग हैं जो माँ सीता का अपमान करते हैं, कल्याण बनर्जी ने किया। पर तुष्टीकरण में आकर किस प्रकार से बाबरी ढांचे को फिर से बनाने की पेशकश हुमायूं कबीर कर रहे हैं, ये वही हुमायूं कबीर है जिसने कहा कि हिंदुओं को भगीरथ में काट कर फेंक दूंगा। तो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए हिंदू को दो गाली, वोट बैंक की लेनी है ताली, इसलिए कभी एसआईआर के नाम पर भड़काना, कभी वक्फ के नाम पर भड़काना, कभी सीए एनआरसी के नाम पर भड़काना, और अब इस मुद्दे पर भी जो अपीजमेंट प्रो मैक्स की पॉलिटिक्स चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस बयान पर आप क्या सोचते हैं वो भी बताइए। मेरा नाम मनीषा है। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया। ये कड़क है। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।